Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स आज हम चलते हैं क्लास 12th की जो बुक चल रही है हमारी पैनोरमा, उसके 3rd चैप्टर की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं। पार्ट जो फर्स्ट है उसका नेम है द गिटार प्लेयर, यानी कि इसमें एक गिटार वादक के बारे में बताया गया है जो कि एक गर्ल होती है। दूसरा जो पार्ट है इसका, यानी सेकंड जो पार्ट है वो है स्वयंवरा, जिसको कि आप सभी जानते होंगे। हिंदी में आपने स्वयंवर पढ़ा भी होगा कि स्वयंवर क्या होता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो किसी भी इंटरेस्टिंग चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसकी यदि थ्योरी सुनने को मिल जाए तो वो चीज़ और भी इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। तो आपकी इस रुचि को ध्यान में रखते हुए ही हम आपको इस चैप्टर की पहले थ्योरी बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको इसमें जो कुछ हार्ड मीनिंग्स आई हैं, कठिन शब्द आए हैं, उनका अर्थ बताने वाले हैं। तो देखिए, चैप्टर 3 द गिटार प्लेयर एंड द स्वयंवर। तो जो गिटार प्लेयर है वो इसका फर्स्ट टॉपिक है एंड द सेकंड टॉपिक इज स्वयंवरा, और इसका जो सेकंड टॉपिक है वो है स्वयंवरा। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इसकी हार्ड मीनिंग्स लिखी हैं। हमने पहले लिखी है द गिटार प्लेयर की हार्ड मीनिंग, जो कि हम अब इनका अर्थ बताएंगे। म्यूजिक, म्यूजिक का अर्थ होता है संगीत। फिर है रोज, रोज यानी ऊपर उठा। देखिए यहाँ पे इस रोज का मतलब गुलाब का फूल नहीं है, इसका मतलब है ऊपर उठा, यानी कि ये राइज की सेकंड फॉर्म है। और 3rd नंबर की जो हमारी मीनिंग है वो है फाउंटेन, फाउंटेन यानी झरना। आप इसको फाउंटेन पेन नहीं समझ लेना, इसका मतलब होता है फाउंटेन का मतलब फाउंटेन यानी झरना। फिर है वेंचर्ड, वेंचर्ड का मतलब, वेंचर का जो सेकंड फॉर्म है वो बन जाता है वेंचर्ड। वेंचर्ड, वेंचर्ड का मतलब होता है साहस किया, साहस किया। फिर हमारी जो 5th नंबर की स्पेलिंग है वो है ओबिवियस, जिसका मतलब होता है स्पष्ट करना। और फिर 6 नंबर की जो मीनिंग है वो है स्वोर। देखिए, स्वीयर, स्वीयर यानी होता है कसम लेना, और स्वोर इसकी सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब होगा कसम खाई। खाई, या हम ये कह सकते हैं कि शपथ ली, शपथ ली। अब हम चलते हैं स्वयंवर की तरफ। तो स्वयंवरा जो है उसकी हमने जो हार्ड मीनिंग ली है वो है 5th। तो देखिए, विसल का अर्थ होता है सीटी। फिर है बीट, बीट यानी हराना, यानी पराजय दिलाना किसी को। फिर है ट्रिक, ट्रिक का मतलब होता है चालाकी। उसके बाद है प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम का जो सेकंड फॉर्म है वो होगा प्रोक्लेम्ड, जिसका अर्थ होता है दावा किया। और यह है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, सिवाय का मतलब अतिरिक्त, के अतिरिक्त। और इन दोनों ही टॉपिक्स की जो हमारी राइटर हैं वो हैं सुनीति नामजोशी। तो चलिए हम इसकी थ्योरी शुरू करते हैं। आप इन मीनिंग्स को अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में राइट करना है आपको, और उनको लर्न करना है। तो अब हम सबसे पहले द गिटार प्लेयर, जो इसका फर्स्ट टॉपिक है, उसकी थ्योरी आपको बताने जा रहे हैं। तो सुनिए, देखिए होता क्या है, इसमें एक गर्ल होती है जो कि गिटार वादक होती है, यानी कि उसको गिटार बजाने का बड़ा शौक होता है। एक दिन वो क्या होता है, अपने घर की खिड़की में बैठकर गिटार बजा रही होती है, म्यूजिक गुनगुना रही होती है। तभी वहाँ से एक राहगीर निकलता है, एक यंग बॉय निकलता है, और वह उसका म्यूजिक सुनने लगता है। जब वह उसका म्यूजिक सुनता है तो वो लड़की उसे देख लेती है और उसे अपने पास बुलाती है। वो कहती है, क्या आप को मेरा म्यूजिक पसंद आया? तो आप ये बताइए कि आप यदि मुझसे प्यार करेंगे तो आप मुझसे प्यार करेंगे या मेरे म्यूजिक से प्यार करेंगे, मतलब मेरे संगीत से प्यार कर रहे हैं, या आप मुझसे प्यार कर रहे हैं? तो वो जो यंग बॉय होता है वो कहता है आई डोंट नो। काफ़ी देर विचार विमर्श करने के बाद कहता है आई डोंट नो। फिर वो जो लड़की है वो कहती है कि ये आपके प्रश्न, ये जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका सही जवाब नहीं है। तो वो लड़का पूछता है तो इसका सही जवाब क्या है? फिर वो अपना गाना गुनगुनाने लग जाती है। वो जो लड़का होता है वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद एक और लड़का वहाँ से आता है
वो भी उसका म्यूजिक सुनता है तो उसे भी उससे प्यार हो जाता है। फिर वो लड़की जो है वो उससे पूछती है कि आपको मुझसे प्यार है या मेरे संगीत से प्यार है। तो वो लड़का भी काफ़ी देर तक विचार विमर्श करता है और कहता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं किससे प्यार करता हूँ। तो वो लड़की कहती है ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। वो लड़का भी वहाँ से चला जाता है। ये जो पार्ट है, ये दोनों ही जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के, इन दोनों में ही यहाँ पे जो हमारी सोसाइटी में लेडीज़ की स्थिति है उसको हम थोड़ी सी मतलब नीची निगाह से देखते हैं। जो हमारी नारी है उसको हम नीची निगाह से देखते हैं। उसके लिए ही, उसके विरोध में ही ये दो टॉपिक दिए गए हैं। तो उन दोनों लड़कों के बाद जाने के बाद क्या होता है कि नेक्स्ट मतलब पूरी रात वो दोनों लड़के सोचते रहते हैं कि उस लड़की ने हमसे जो प्रश्न किया हम उसका क्या जवाब देते। उसको वो जवाब सही नहीं लगा। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों लड़के काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद फिर एक एक करके वहाँ से निकलते हैं। तो पहला लड़का जब वहाँ से गुजरता है तो फिर उससे वो लड़की पूछती है क्या आपको मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तो वो कहता है हाँ, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, बताओ आप मुझसे प्यार करते हो या मेरे म्यूजिक से। तो वो लड़का कहता है कि यदि आप म्यूज़िक नहीं भी मतलब आपको म्यूज़िक की हैबिट नहीं भी होती तो भी मैं आपसे प्यार करता। तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन आपका जो मेरे प्रश्न का जो उत्तर है वो अभी भी आपने सही नहीं दिया है। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरा लड़का वहाँ से होकर गुजरता है तो उस लड़के से भी वो लड़की यही पूछती है कि क्या आपको मेरे प्रश्न का उत्तर मिला। तो वो लड़का भी यही कहता है कि हाँ, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तो वो लड़की कहती है ठीक है, बताइए, अगर आपको मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है तो बताइए आप मुझसे प्यार करते हैं या मेरे म्यूज़िक से। तो वो ये कहता है वो लड़का कि अगर आपके पास ये गिटार नहीं होता तो भी मैं तो आपसे ही प्यार करता। फिर वो लड़का कहता है क्या मेरा उत्तर सही है। तो वो लड़की कहती है नहीं, आपका उत्तर भी गलत है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो मैं आपको बताती हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर यह है कि वह लड़का जो मुझसे मेरी इन सब चीज़ों के होते हुए भी मुझसे भी उतना ही प्यार करेगा जितना कि इन चीज़ों से करेगा। यानी कि अगर कोई लड़का मुझसे प्यार करता है तो उसे मेरी इन चीज़ों से भी उतना ही प्यार करना पड़ेगा जितना वो मुझसे करता है। तो ये जो टॉपिक है हमारा द गिटार प्लेयर, इसमें भी यही बात बताई गई है कि अगर आप समाज में किसी स्त्री को उसके रूप से पसंद करते हो तो ये गलत है, क्योंकि उसके गुणों को भी तो महत्वपूर्ण स्थिति मिलनी चाहिए। अगर उसके गुणों को महत्वपूर्ण स्थिति नहीं मिली तो शादी के बाद उसे भी घर में बिठा दिया जाएगा और उसको कोई काम नहीं करने दिया जाएगा। और यदि उसके गुणों को प्राथमिकता दी जाएगी तो निश्चित रूप से वो लड़की अपने गुणों के आधार पर अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना गुजारा कर सकती है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब हमारा सेकंड टॉपिक शुरू होता है स्वयंवरा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है द गिटार प्लेयर वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, लेकिन अब जो सेकंड टॉपिक है द स्वयंवरा वह और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि स्वयंवर होता क्या है। देखिए, मैं ही आपको बताती हूँ। स्वयंवर एक ऐसी प्रथा है जो कि हमारे काफ़ी प्राचीन काल से चली आ रही है। इसमें क्या होता है कि जो लड़की होती है वो अपना जो जीवन साथी है या अपना पति है या अपना हस्बैंड जो है वो खुद चुनती है। उसके पास अपना हस्बैंड चुनने की शक्ति होती है। उसके पेरेंट्स उसको ये शक्ति प्रदान करते हैं कि तुम अपना हस्बैंड खुद चुनोगी, तो उसी को हम स्वयंवर कहते हैं। तो वो किस आधार पे अपना पति चुन सकती है, यही इस स्टोरी में बताया गया है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। देखिए, एक बार की बात है, क्या होता है कि एक लड़की होती है जिसको सीटी बजाना जो था बहुत पसंद था। बचपन में वो जब सीटी बजाती थी तो उसके माता पिता को बहुत अच्छा लगता था कि हमारी बेटी कुछ सीख रही है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वो सीटी बजाने में प्राथमिकता प्राप्त करती गई। अब उसके माता पिता को चिंता होने लगी कि हम क्या करें, ऐसी सीटी बजाने वाली लड़की से कौन तो शादी करेगा। और ये तो दिन पे दिन सीटी बजाने में प्राथमिकता ही प्राप्त किए जा रही है, यानी कि ये तो और तेज तेज सीटी बजाने लग गई। अब उसके माता पिता को चिंता होने लगी
कि इस सीटी बजाने वाली लड़की से कौन शादी करेगा। तो क्यों ना तब एक दिन उसकी जो माँ है वो उसके पिता से कह रही थी कि किस प्रकार से हम इसकी शादी करेंगे, इस सीटी बजाने वाली लड़की से तो कोई शादी करने के लिए ही तैयार नहीं होगा। तो उसके पिता ने काफ़ी सोच विचार कर एक बात कही कि क्यों ना हम कोई ऐसा प्लानिंग बनाएं जिससे कि हमारी बेटी की शादी भी हो जाए और इसकी जो सीटी बजाने की आदत है वो भी छूट जाए। तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने राज्य में सारे गांव में ये घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति मेरी बेटी को सीटी बजाने की प्रतियोगिता में हरा देगा, मैं उसी से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। बस क्या था, इसके बाद राजा की जैसे ही यह घोषणा हुई, सभी व्यक्ति जो सीटी बजाने में निपुण थे उसके राज दरबार में आ गए। राज दरबार में आने के बाद सभी का कंपटीशन उस राजकुमारी से कराया गया सीटी बजाने में, लेकिन कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया। उसके बाद जैसे ही सब व्यक्ति वहाँ पे सीटी बजा बजा कर थक लिए और कोई डिसीजन नहीं दे पाया अपना, और राजा ने कहा कि मेरी बेटी को अभी भी कोई नहीं हरा पाया है सीटी बजाने में, इसका मतलब मेरी बेटी की तो शादी ही नहीं होगी। तो बेटी कहने लगती है कि पिताजी आप टेंशन ना लें, देखिए मैं अभी अपने पति को चुन लेती हूँ। इसके बाद क्या था, सबसे पहले तो वो लड़की उन सारे हारे हुए व्यक्तियों से पूछती है, क्या आप अपनी हार स्वीकार करते हैं? तो सभी कहते हैं नहीं नहीं, हम अपनी हार स्वीकार नहीं करते, ये हमारे साथ एक धोखा है, तुम्हारी एक चालाकी है, हम अपनी हार स्वीकार नहीं करते। लेकिन तभी उनमें से एक व्यक्ति आता है, वो कहता है हाँ मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तो वो लड़की अपने पिताजी की तरफ देखते हुए उस व्यक्ति की तरफ इशारा करके कहती है कि पिताजी मुझे अपना वर मिल गया है। पिताजी हक्का बक्का रह जाते हैं कि इसने ये वर क्यों चुना। तो वो पूछता है अपनी बेटी से कि बेटा तुमने अपने लिए इस व्यक्ति को क्यों चुना। तो वो जो राजकुमारी है वो बताती है कि पिताजी बिल्कुल आसान सी बात है कि और जितने भी यहाँ आगंतुक हैं उन सबसे मैंने पूछा कि क्या आप अपनी हार स्वीकार करते हैं, और सबको पता है वो हार गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा नहीं हम अपनी हार स्वीकार नहीं करते, हम एक लड़की से कैसे हार सकते हैं। तो उन्होंने हर जगह पुरुष प्रधान जो समाज है उसका परिचय दिया, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसने अपनी हामी भरी कि हाँ मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ और मैं तुम्हें सीटी बजाने में नहीं हरा सकता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि इसके हृदय में स्त्रियों के लिए सम्मान है, ये किसी भी पुरुष प्रधान समाज के पक्ष में नहीं है, इसलिए पिताजी मैं इनसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार से उस राजकुमारी का उसके साथ विवाह हो जाता है और राजकुमारी खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती है और उसके माता पिता की जो चिंता थी वो भी दूर हो जाती है। तो देखिए दोनों ही जो हमारे टॉपिक हैं इस चैप्टर के, दोनों ही कितने इंटरेस्टिंग हैं और दोनों में ही नारी की जो समाज में स्थिति है उसके लिए बताया गया है। तो अब इस जो चैप्टर है इसकी हिंदी हम आपको बुक रीडिंग में कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।